Good morning, students. I am Jaspreet Singh Sandhu. You are welcome in Sandhu classes. अपने 10th क्लास के फूड एंड ह्यूमन हेल्थ चैप्टर की स्टडी कर रहे थे, तो अपने 3 पार्ट्स उसमें डिस्कस कर चुके हैं। तो आज अपने 4th पार्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो 4th पार्ट में अपने क्या कर रहे हैं कि वाटर के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि वाटर, पीने योग्य वाटर कौन सा है, पोर्टेबल या ड्रिंकेबल वाटर कौन सा है, और वह पानी के बारे में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट्स हैं, रोल ऑफ वाटर, जल की भूमिका अपनी लाइफ में क्या है, वाटर बॉर्न डिजीज, जो अपना जल होता है, जल जनित रोग कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट नाउ। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं पानी। अपना जो वाटर होता है बच्चों, उसको आपको पता है H2O के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि एक समय में तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है, तीनों फेज में यह पाया जाता है। सॉलिड फेज अर्थात सॉलिड को कहते हैं ठोस, लिक्विड को कहते हैं द्रव, और गैस को कहते हैं गैस। जो अपना वाटर होगा एक समय में तीनों फेज या तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस में। अब बात करते हैं जो पोर्टेबल ड्रिंकेबल वाटर होता है वो कौन सा होता है, उसके क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो सर्वप्रथम उसकी प्रॉपर्टी होती है स्वच्छ पानी, अर्थात अपने स्वच्छ पानी ही पीना चाहिए। स्वच्छ पानी से मतलब क्या होगा कि अपने राह में जा रहे हैं, किसी ने अपने को गंदे हाथों से पानी दे दिया, तो वह पानी अपने को नहीं पीना चाहिए। स्वच्छ पानी का अपने वैसे ही पता चल जाता है जो गंधहीन पानी हो। गंधहीन मतलब जिसमें बदबू ना आए। अपने गटर के पास रुकते हैं तो वहाँ से पानी में से गंदी बदबू आती है, वो पानी अपने नहीं पी सकते। उसी प्रकार पानी कैसा होना चाहिए, पारदर्शी होना चाहिए। पारदर्शी का मतलब ट्रांसपेरेंट। पानी के आर पार अपने को दिखना चाहिए कि पानी में अपने सिक्का डाल दिया गिलास में, तो गिलास में अपने को सिक्का दिखाई देना चाहिए। वही पानी कैसा होता है, स्वच्छ पानी होता है, पीने योग्य पानी होता है। नंबर इसके बाद बात करते हैं पीएच। इसका पीएच 7 होना चाहिए। अगर वो 7 से कम होगा या 7 से ज़्यादा होगा, 7 से ज़्यादा है तो वो बेसिक नेचर का है, अर्थात वो क्षारीय प्रवृत्ति का है, और अगर 7 से कम है तो एसिडिक नेचर का है। एसिडिक नेचर अम्लीय प्रवृत्ति का है। तो पर्याप्त मात्रा में O2, अगर उसमें पर्याप्त मात्रा में बच्चों ऑक्सीजन है तो अपने शरीर में जाकर क्या करेगी, ऑक्सीजन वितरित करेगी और अपने उपापचय क्रियाओं में हेल्प करेगी, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएगी। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं बच्चों रोल ऑफ वाटर, जल की भूमिका, अर्थात अपने जो शरीर है, अपना जो जीवन है, उसमें जल का क्या इम्पोर्टेंस है। सबसे पहले बात करते हैं कि जो जल होता है बच्चों, जल जीवन का आधार होता है, बेस ऑफ लाइफ। जल के बिना अपने कुछ नहीं कर सकते, जल के बिना अपने जीवित नहीं रह सकते। अर्थात कि एग्जाम्पल के लिए अपने लगा लो, आप कितने टाइम तक जल के बिना रह सकते हो, 1 दिन, 2 दिन, आपको जल की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन होती है जो अपने शरीर में कार्य करने के लिए हेल्प करती है। तो जल होता है बच्चों, कुछ भी अपने खाते हैं, फूड खाते हैं, तो फूड का वो क्या करेगा, फूड में जो पदार्थ होते हैं उनकी उपापचय क्रियाओं में, मेटाबॉलिज्म जो प्रोसेस होती है उसमें क्या करता है, जल हेल्प करता है। मेटाबॉलिज्म जितनी भी अपने शरीर में प्रक्रियाएं होती हैं उनको क्या करेगा, वो क्रियाएं होती हैं उनको वह स्टार्ट करता है और मेटाबॉलिज्म क्रियाओं को कंप्लीट करता है। तो शरीर में पदार्थों का परिवहन भी किसके द्वारा होता है, शरीर में पदार्थों का परिवहन भी जल के द्वारा होता है बच्चों। किसके द्वारा होता है, जल के द्वारा होता है। उत्सर्जन में भी सहायक होता है। ठीक है, ऊष्मा के वितरण में, अपने शरीर में ऊष्मा है, ऊष्मा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का कार्य कौन करता है, जल के द्वारा ही होता है। जल के अणुओं के द्वारा, जल के जो एटम्स उसमें होते हैं, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, उनके द्वारा किया जाता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता, सबसे इम्पोर्टेंट बात है बच्चों, जो अपने शरीर है, शरीर को रोग प्रतिरोधक, रोगों से लड़ने के लिए जो एनर्जी मिलती है, जो शक्ति मिलती है, वो उसे क्या कहते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं। वो भी किससे मिलती है, अपने को जल से ही मिलती है।
आगे अपने बात करते हैं जल जनित रोग बच्चों, जहाँ वाटर बाउंड डिजीजेज, जल के द्वारा कौन कौन से रोग उत्पन्न होते हैं। सबसे पहले अपने बात करते हैं बच्चों जल के द्वारा जो रोग उत्पन्न होते हैं, एक विषाणुओं के द्वारा, सेकंड जीवाणुओं के द्वारा, तीसरा प्रोटोजोआ जनित रोग और चौथा कृमि जनित रोग। विषाणु के द्वारा जो रोग होता है उसे कहते हैं विषाणु जन्य रोग या विषाणु के द्वारा जनित रोग। कौन कौन से होते हैं? पोलियो रोग, हेपेटाइटिस ए जिसे पीलिया भी कहा जाता है। ये दोनों रोग किसके द्वारा होते हैं बच्चों? जो जल होता है, जल में यदि विषाणु आ जाएं इनके, तो उनके द्वारा यदि विषाणु अपने शरीर में चले जाते हैं, यदि उनमें विषाणु हैं तो वो जल भी कैसा कहलाएगा? दूषित जल कहलाएगा। अगर ये चारों हैं, चारों के चारों जल में पाए जाते हैं तो इसका मतलब है वह दूषित जल है। अगर दूषित जल का अपने सेवन करते हैं, सेवन का मतलब अपने पीते हैं, तो अपने शरीर में जाएगा, तो अपने को यदि विषाणु है तो अपने को कौन सा रोग हो जाएगा? पोलियो, हेपेटाइटिस ए या पीलिया। यदि उसमें जीवाणु है, हैजा हो सकता है, टाइफाइड हो सकता है, आंत्रशोथ हो सकता है। यदि बच्चों उसमें प्रोटोजोआ है तो उसे कौन सा रोग कहेंगे? प्रोटोजोआ जन्य रोग कहेंगे। जैसे अमीबिया पेचिश रोग होता है, अमीबिया पेचिश जो रोग होता है वो किसके द्वारा होता है? प्रोटोजोआ द्वारा होता है। कृमि जन्य रोग बच्चों होता है बाला या नारू रोग होता है। जो अपने पोखर होते हैं, अपने जोहड़ कहते हैं, जोहड़ में गंदा पानी होता है, तो अपने कई बार वहाँ पे पशु वगैरह नहलाने चले जाते हैं, तो उससे क्या हो जाता है? बाला या नारू रोग होने के चांस रहते हैं। बाला या नारू रोग होता क्या है, इस पे अपने डिस्कस कर लेते हैं। इसका रोगजनक होता है गोल कृमि, बच्चों कहते हैं गोल कृमि। उसको जूलॉजिकल नेम क्या है? ड्रेकनकुलस मेडिनेसिस। क्या है? ड्रेकनकुलस मेडिनेसिस कहते हैं। तो इसका जो लार्वा होता है बच्चों, वो जलीय कीट होता है, जलीय कीट के शरीर में रहता है। किसके शरीर में रहता है? जलीय कीट के शरीर में रहता है। तो बाला रोग का कारण क्या है? गोल कृमि के द्वारा या ड्रेकनकुलस मेडिनेसिस के जो लार्वा है वो जलीय कीट, कहने का मतलब जल वाले स्थानों में पाए जाने वाले कीट होते हैं, उनके शरीर में पाया जाता है। तो ये क्या करता है? प्रदूषित पानी पीने से ये रोग हो जाता है। प्रदूषित पानी होगा कौन सा? जिसमें ये कीट पाया जाएगा। ठीक है, रोग जो गोल कृमि है यदि वो जल में पाया जाता है तो वो पानी कैसा हुआ? वो हो गया प्रदूषित पानी से होता है। अगर अपने जल लेकर आते हैं घर में, तो जल को पानी छान कर, शुद्ध करके, उबाल कर या ठंडा करके पीना चाहिए। जब अपने उसको उबालते हैं, छानते हैं, तो वह जल कैसा हो जाता है बच्चों? शुद्ध जल की श्रेणी में आ जाता है। आगे अपने बात करते हैं बच्चों मोटापा, जो ओबेसिटी। मोटापा या ओबेसिटी से अपने क्या करेंगे? जब अपने देखते हैं घरों में भी, कई बार आपने देखा होगा, आप शॉप्स पे जाते हैं तो मोटे मोटे बंदे आपको दिखाई देते हैं कि उसकी जो तोंद होती है, कई बार तो क्या होता है कि बाइक पे जो बंदा जा रहा होता है उसकी जो तोंद है वो कहाँ आ जाती है? टैंकी पर ही आ जाती है। इतने मोटे बंदे होते हैं। किसी का वेट 1.5 क्विंटल, किसी का 2 क्विंटल, इस प्रकार से उनके वेट होते हैं। बच्चों अब आप बात करते हैं कि ये ओबेसिटी या मोटापा होता क्या है। तो अपने देखते हैं बॉडी पर अत्यधिक वसा का जमाव हो जाता है ना, कहने का मतलब बॉडी पर अत्यधिक वसा होने लग जाती है, जमाव होने लग जाता है वसा का, तो उसे अपने क्या कह देते हैं? मोटापा कह देते हैं। क्या कह देते हैं बच्चों? उसे मोटापा कह देते हैं। अब अपने मोटापा की बात करें बच्चों, तो मोटापा जो होता है उसे BMI मतलब बॉडी मास इंडेक्स के द्वारा देखा जाता है। जैसे मनुष्य का भार और उसकी लंबाई, मनुष्य के भार और उसकी लंबाई का अनुपात यदि 30 किलो प्रति मीटर स्क्वायर से ज़्यादा हो जाए तो वह क्या कहलाता है? मोटापा कहलाता है बच्चों। क्या कहलाता है? मोटापा कहलाता है। अब अपने बात करते हैं BMR। BMR का मतलब क्या हुआ बच्चों? BMR का मतलब बेसल मेटाबॉलिज्म रेट, बेसल मेटाबॉलिज्म रेट। ये जो होती है स्टूडेंट्स, BMR होती है वो व्युत्क्रमानुपाती होती है वेट की। किसकी होगी? वेट की। अर्थात जिसका वेट ज़्यादा होगा, वेट ज़्यादा, ठीक है, BMR
कम। और बीएमआर समानुपाती होती है बच्चों किसके? एनर्जी के। अर्थात जो मोटे बंदे होंगे उनमें एनर्जी कम होगी, ठीक है। वेट ज़्यादा, बीएमआर कम। वेट ज़्यादा, एनर्जी कम। वेट कम, बीएमआर ज़्यादा। वेट कम, बीएमआर ज़्यादा, अर्थात एनर्जी भी कैसी हुई बच्चों? ज़्यादा। एनर्जी भी क्या है? ज़्यादा, ठीक है। तो जो उपापचय क्रियाओं को मेन कार्य क्या होता है बच्चों? उपापचय जो क्रियाएं होंगी उनका क्या कार्य होता है? मेन लीवर या विटामिन्स का निर्माण करना। क्या होता है? लीवर या विटामिन्स का निर्माण करना। अब अपने बीएमआर की बात कर ही ली तो इसको अच्छी तरह से अपने आगे डिस्कस कर लेते हैं। बीएमआर व्युत्क्रमणुपाती भार के, बीएमआर समानुपाती एनर्जी। इसका मतलब तो आपको पता होगा, समानुपाती और व्युत्क्रमणुपाती। व्युत्क्रमणुपाती का मतलब होता है जब बीएमआर बढ़ेगी तो भार कम होगा। और समानुपाती का मतलब होता है जब बीएमआर बढ़ेगी तो एनर्जी भी बढ़ेगी। अब बात करते हैं जो हृदय है, बीएमआर से ही रिलेटेड है, हृदय की बात करते हैं। चलो ये आपके सिलेबस में स्टूडेंट्स नहीं हैं तो अपने इस पर डिस्कस नहीं कर सकते। तो अपने मेन चीज़ आपको यही देखना चाहिए कि जो बीएमआर है वो भार के व्युत्क्रमणुपाती होती है। जो मोटे बंदे होंगे देख लो, ये है एक बंदा, ये है, ठीक है, और एक बंदा ये है पतलूनाथ जी और मोटू, मोटापा वाला बंदा, एक पतला वाला बंदा। अब आप ही बताओगे इसकी बीएमआर कितनी होगी? बेसल मेटाबॉलिज्म रेट इसकी होगी, बताओ बच्चों, कम। और इसकी क्या होगी? ज़्यादा। पतला है, बीएमआर ज़्यादा होगी, मोटा है, बीएमआर कम होगी। इसकी बीएमआर बच्चों कम है तो मतलब इसका वेट दिख रहा है कैसा होगा? गोलगप्पा, गोलगप्पे का वेट कैसा होता है? ज़्यादा होता है। और एनर्जी बच्चों आपको पता है कम होगी, क्योंकि आपको पता है जब मोटा बंदा होता है एक पतला बंदा होता है, दोनों को अपने दौड़ाएं, भागो भाई, भागो भाई, तो वो कितनी दूर तक भाग सकता है? मोटा बंदा कितनी दूर तक भाग सकता है? नहीं भाग सकता। ये 1 किलोमीटर जाएगा तो थक जाएगा, ये 10 किलोमीटर जाएगा तो भी नहीं थकेगा, क्योंकि एनर्जी इसमें ज़्यादा है, बीएमआर रेट ज़्यादा है, ठीक है। इसमें वेट कैसा होगा बच्चों? कम होगा। एनर्जी कैसी होगी? ज़्यादा होगी, ठीक है। तो आगे अपनी बात कर लेते हैं बच्चों, रक्तचाप क्या होता है या ब्लड प्रेशर क्या होता है। रक्तचाप का हम अपने देख लेते हैं। ये अपनी बच्चों क्या है? ये अपनी धमनी है। क्या है? धमनी। धमनी में ये क्या बह रहा है? रक्त बह रहा है। ये धमनी है अपनी, ब्लू कलर की जो लाइन है ये धमनी है। धमनी में क्या बह रहा है? रक्त बह रहा है। जब यह रक्त जो है धमनी की दीवारों पर क्या लगाता है? प्रेशर लगाता है। क्या लगाता है? प्रेशर लगाता है। रक्त द्वारा धमनी की या वाहिनियों की दीवारों पर लगने वाला प्रेशर ही क्या कहलाता है बच्चों? ब्लड प्रेशर कहलाता है, रक्तचाप कहलाता है, ठीक है। तो इसे देख लेते हैं। रक्त वाहिनियों में बहने वाले रक्त द्वारा वाहिनियों की दीवारों पर लगाया जा रहा दाब क्या कहलाता है? रक्तदाब कहलाता है। अब बात करते हैं जो रक्तदाब होता है उसको नापते कैसे हैं। इसे सिर्फ मैनोमीटर के द्वारा नापा जाता है, जिसे रक्त मापी कहते हैं। तो मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? 120/80 mmHg होता है। स्टूडेंट आज के लिए आपको उम्मीद है कि मुझे उम्मीद है कि आपकी आज की क्लास बहुत अच्छी रही होगी। तो धन्यवाद, थैंक यू मेरी आज की क्लास देखने के लिए। कल अपने लेकर आएंगे नेक्स्ट क्लास, इसका 5th पार्ट।